मईशत की बहाली की कोशिशें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से लाहौर में मुत्तहदा अरब अमारात के मुआशी वफ्द की मुलाकात। तिजारत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलियम समेत अहम शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ ने ईद तातीलात में ब्रादर मुल्क के वफ्द का दौरा सरमायाकार में गहरी दिलचस्पी का मजहर करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने कौम को मुश्किलात से निकालने की यकीन दहानी करा दी। हुकूमत का गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत में तोसी न करने का फैसला। रजा पाकर की मुद्दत मुलाजमत आज मुकम्मल हो जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की खिदमात की तारीफ। हुकूमत ने नए गवर्नर के लिए 4 नामों पर गौर शुरू कर दिया। औरंगजेब खान, नूर अहमद, आसिम महराज हुसैन और शाहिद महमूद के नाम शामिल। नई तकर्री 5 साल के लिए होगी। शहबाज हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन गुलामी नामंजूर मार्च की तैयारियां। ईद के दिन भी बनी गाला में इमरान खान की जेर सदारत कोर ग्रुप की अहम बैठक। सियासी सूरत हाल और मुल्कगीर अवामी राबता मुहिम की हिकमत अमली पर गौर। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे, किसी तौर पर स्पाई इख्तियार नहीं करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 2 टोक अज़्म, कौम से तैयार रहने की अपील। जेल, ससुराल, मौत महबूबा और हथकड़ी जेवर। शेख रशीद ने हुकूमत पर लॉन्ग मार्च को पुरतशद्दुद बनाने की साजिश करने का बड़ा इल्जाम लगा दिया। जिस मुल्क का वजीर दाखिला मुनशियात फरोशी में मुलव्विस हो वहाँ अमन कैसे होगा। राना सनाउल्लाह पर भी ताबड़तोड़ हमले। 90 दिन में इंतखाबात के ऐलान को अफरा तफरी से बचने का वाहिद रास्ता करार दे दिया। पहले कौमी खजाना लूटने का हिसाब, फिर आम इंतखाबात। वजीर दाखिला ने हुकूमती पॉलिसी बता दी। शेख रशीद के मुल्क में खाना जंगी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जेल, ससुराल और हथकड़ी जेवर है तो जमानतें क्यों करा रहे हैं। राना सनाउल्लाह का अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पर जवाबी वार। मस्जिद नबवी वाक़े का मास्टरमाइंड भी करार दे दिया। आधा काम हो गया, आधा बाकी है। आसिफ जरदारी का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जल्द पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने का दावा। अवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखें जिन पर किसी जालिम हुक्मरान का साया ना हो। बिलावल भुट्टो का अवाम के नाम ईद का पैगाम। इस कौम के बच्चों को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर सुहाने ख्वाब दिखाए थे। 50 लाख घर का झांसा देकर गरीबों के झोंपड़े गिरा दिए। अपने बनी गाला का महल रेगुलाइज करा दिया। रियासत मदीना का झूठे दावेदार जिससे सिर्फ तोशा खाने का हिसाब मांगा गया तो उसके पास जवाब नहीं है। इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क, सीपैक पर काम रोक दिया। 50 लाख घर तो न बने, हजारों लोग बेघर हो गए। महंगाई ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। हमजा शहबाज ने भी तोपों का रुख तहरीक इंसाफ की जानिब मोड़ दिया। आइन और कानून से मुबैना खिलवाड़ महंगा पड़ने का इंतबाह। आइन से खिलवाड़ किसने किया। गवर्नर पंजाब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान को आईन पाकिस्तान की किताब भिजवा दी। आइन की किताब ईद का तोहफा। उमर सरफराज चीमा ने मुखालिफिन को बगैर आइन पढ़े बयानात न देने का मशवरा भी दे दिया। इंतकाम की ख्वाहिश है, न किरदार कुशी पर यकीन। इमरान खान ने 2 बार जेल में डाला, सजाए मौत की चक्की में रखा गया। नून लीग के नायब सदर का शिकवा, किसी भी शख्स की जाती जिंदगी अल्लाह और बंदे का मामला करार दे दिया। सीटें चोरी की थी, मैंडेट नहीं कर सके और वही चोरी हुई थी। लोगों को आज भी पता था कि शहर का मैंडेट है किसके पास। हमारा इस दफा भी इलेक्शन में मुकाबला जो है पॉलिसी से है। अगर पॉलिसी सही रही तो सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान को उसका मैंडेट वापस होना चाहिए जो जिसका हकदार है। 2018 में मैंडेट चोरी किया गया। पॉलिसी ठीक रही तो छीनी गई सीटें वापस ले लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी पर उम्मीद। पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुआहिदा नहीं, हुकूमत में शामिल नहीं हुए, साथ मिलकर चलेंगे। कन्वीनर MQM का मौक़िफ़। मुल्क
भर में ईद उल फितर पर शहर शहर छोटे बड़े इज्तिमात। सदर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद में नमाज अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने रायविंड में नमाज ईद पढ़ी। इमरान खान की बनी गाला में नमाज ईद की अदायगी। लाहौर की बादशाही मस्जिद में भी बड़ा इज्तिमा, खवातीन भी शरीक हुई। कराची के पोलो ग्राउंड में भी मरकजी इज्तिमा। पेशावर की सुनहरी मस्जिद और कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नमाज ईद में हजारों अफराद शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन पर कोटली और डोंगी सेक्टर का दौरा। नमाज ईद फौजी जवानों के साथ अदा की। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ। सिपह सालार शहीद फौजी अफसरान के घर भी गए। बहादुर बेटों की कुर्बानी काबिल फख्र करार दी। घर वालों से बात भी हो गई है, यहाँ पे हमने सेलिब्रेट भी कर ली है और यहाँ हम एक अहम फरीज़े के लिए मौजूद हैं और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमें जो फरीज़ा सौंपा गया है हम उसको बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। अर्ज़े पाक के दिफा का अज़्म लिए पाक फौज के जवान ईद के दिन भी अपने फराइज नहीं भूले। घरों से मीलों दूर जाबाज ईद पर भी संगलाख पहाड़ों और मोर्चों में चौकस। पाक अफगान सरहद सुरान सेक्टर में भी फौजी जवान मादरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म। कोरोना वबा ने दम तोड़ा तो शहरियों ने 2 साल की कसर निकालने की ठान ली। मलका को हिसार मरी पर सयाहों का हुजूम उमड़ आया। किसी ने सेल्फी बनाई तो कोई खूबसूरत नज़ारों में खो गया। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी गडानी पर भी दिन भर मेला लगा रहा। हैदराबाद के रानी बाग में भी शहरियों के डेरे। ईदी होम के मकीन बच्चे रवा साल बिल्कीस ईदी की रहलत पर उदास। मीठी ईद की खुशियां फीकी पड़ गईं। नन्हे फूल माँ की तरह यतीम और बेघर बच्चों से प्यार करने वाली शख्सियत की कमी महसूस करने लगे। मम्मी हमारे को संभालती थी, खाने पीने की चीजें देती थी, गार्डन भी लेके जाती थी, सब कुछ कराती थी। हम लोग ना खाते थे और खेलते थे। हमारे को गार्डन ले आते थे। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और ओमान में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। दुनिया में अमन और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की दुआएं मांगी गईं। भारतीय मुसलमानों को ईद पर भी सुकून न मिला। राजस्थान के शहर जोधपुर में इंतहा पसंदों की इश्तिआल अंगेजी, मुसलमानों पर पथराव, पुलिस से भी झड़पें। कशीदा सूरत हाल के बायस कई इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। I are so glad to host all of you on this joyous occasion. You know, we send our warmest greeting and celebrating Eid all across the United States and quite frankly around the world. One of the promises I made when I ran for office is that I was to restore this annual celebration because it's important. It's important. Sadly, last year because of the pandemic, we had to hold a virtual event. This year, thanks to the progress we made fighting the pandemic, we can fully honor my promise. व्हाइट हाउस में ईद मिलन का एहतमाम। अमरीकी सदर जो बाइडन की मुसलमानों को मुबारकबाद। कोरोना वबा के दौरान मुसलमान रजाकारों की खिदमात को सराहा। तकरीब में खातून अव्वल भी शरीक हुई। रूसी साबिक क्रिकेटर शुएब मोहम्मद और उनकी अहलिया ईद पर बने डॉन न्यूज के मेहमान। रिप्ले प्रोग्राम में शुएब मोहम्मद ने क्रिकेट कैरियर और गुजरी ईद की यादें ताज़ा की। अहलिया के लिए गुनगुनाकर मोहब्बत का इजहार किया। अहलिया का भी गाना गाकर